हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टूडेंट पीडिया टीचिंग एप्टीट्यूड के 10 एमसीक्यू क्वेश्चंस रेगुलरली डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ। ये पार्ट 38 है, अदर पार्ट भी आप देख सकते हैं। सर्च करना है स्टूडेंट पीडिया टीचिंग एप्टीट्यूड एमसीक्यू क्वेश्चंस, वो सबसे पे टॉप पे आ जाएगी। साथ में बता दूं, किसी भी बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सीवीटी के हो, यूनिवर्सिटी लेवल, स्टेट लेवल, आप जो है स्टडी मटेरियल परचेज कर सकते हैं। काफ़ी कम दामों में आपको देखने को मिल जाएगा। 50 से जो है 200 रुपीज़ तक में सारे स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएंगे। बस जो है आपको दिए गए नंबरों पर कॉन्टैक्ट करना है। कमेंट में पिन है वो नंबर, आप उस पर मैसेज कर सकते हैं। बात करें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 371 की, बोला गया है द टीचर कैन नॉट शो द कॉम्प्लिकेटेड एक्सपेरिमेंट टू हिज स्टूडेंट इन द क्लास। और फिर ऑप्शन बोला गया है कौन सा सही होगा, आपको चूज करना है। हिंदी में बात करें तो एक टीचर जो है, शिक्षक है, वो शो नहीं करता कॉम्प्लिकेटेड एक्सपेरिमेंट्स को, यानी जिसमें प्रॉब्लम होती है एक्सपेरिमेंट्स में, अपने स्टूडेंट को। क्या रीजन हो सकता है? ऑप्शन ए बोला गया है चाहे चिल्ड्रन शुड बी टोल्ड टू रीड दिस एक्सपेरिमेंट फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। आप उन्हें बोल दीजिएंगे कि जो है आपका मानना है कि वो इसे बुक से पढ़े। ऑप्शन बी में बोला गया है चिल्ड्रन शुड बी टोल्ड टू कैरी आउट दिस एक्सपेरिमेंट एट देयर होम। यहाँ पर जो है आपका मानना है कि उन्हें जो है घर पे ये करना चाहिए, जो कि बिल्कुल गलत ऑप्शन है। पढ़ना वो भी गलत ऑप्शन है, उसे नहीं सीख पाएंगे जल्द। ऑप्शन सी बोला गया है चिल्ड्रन शुड बी शोन दिस एक्सपेरिमेंट थ्रू द मीडियम ऑफ स्मॉल मूवीज। अब जो है इसे मूवीज के थ्रू यहाँ पर दिखाए। एनी ऑफ दिस, कौन सा ऑप्शन करेक्ट लगेगा? बिल्कुल ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। यहाँ पर करेक्ट क्यों है तो देखिए, काफ़ी सारे जो है यहाँ पर आपको बता दूँ एक्सपेरिमेंट होते हैं जो आसानी से समझ नहीं आता, उसे जो है वीडियोग्राफी के माध्यम से शो करते हैं। और काफ़ी सारे आपको बता दूँ आज का टाइम पे चैनल है जो शो करती हैं एक्सपेरिमेंट्स। अदर चैनल भी आप देखें यूट्यूब वगैरह में आपको मिल जाएगा, जहाँ पर आसानी से बताया जाता है कैसे एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, जिससे आप आसानी से सीख सकते हैं। ठीक है। और बहुत सारे जो है आप टीवी में भी शो वगैरह आ रहे हैं, तो ये जो है ध्यान में आपको रखना है। जैसे आप बता दूं, इग्नू जो है, इग्नू एकमात्र ऐसा चैनल है जिसके खुद एक आपको चैनल देखने को मिलेंगे, और वो जो है टीवी पे उसके शोज़ काफ़ी आते हैं, उसमें मेरा एक्सपेरिमेंट डन करके दिखाया जाता है। तो ये जो है आपको कुछ बातें हैं याद करनी है। और यहाँ पर जो है ऑप्शन सी बिल्कुल आइडल लग रहा था, और जो भी आइडल होगा 90% चांसेस है कि यहाँ पर वो करेक्ट हो जाता है, तो सी यहाँ पर करेक्ट है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 372 की बात करें, बोला गया है यू वांट टू टेक वीकली टेस्ट ऑफ स्टूडेंट ऑफ योर क्लास फॉर ऑल द सब्जेक्ट बिगिन थॉट यू शुड। और जो है देखिए यहाँ पर ऑप्शन 372 में क्या बोला गया है कि आप जो है सप्ताह में एक बार जो है लेना चाहते हैं टेस्ट अपने क्लास के स्टूडेंट्स का, सारे सब्जेक्ट का जो कि आपने पढ़ाया है, और जो है उस हिसाब से कौन सा आपको करेक्ट लग रहा है। ऑप्शन सी बोला गया है टेक द टेस्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट ओनली ऑन द पार्टिकुलर डे। एक ही दिन आपको सारे सब्जेक्ट का टेस्ट ले लेना चाहिए। टेक द टेस्ट एट द रेट ऑफ 3 और 4 टेस्ट पर डे। आपको एक दिन में 3 या 4 पेपर का टेस्ट लेना चाहिए। ऑप्शन सी बोला गया है टेक द टेस्ट ओनली ऑफ वन सब्जेक्ट और एडेप्ट एनी वन ऑफ दिस मैथड। कौन सा करेक्ट लग रहा है बतला दूं, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। क्यों करेक्ट है तो देखिए, यहाँ पर सारे सब्जेक्ट का लेके आएंगे तो आप जो है सही से मूल्यांकन नहीं कर पाएंगे, इवैल्यूएट नहीं कर पाएंगे अपने स्टूडेंट्स को, यहाँ पर कौन तेज है कौन नहीं, क्योंकि एक दिन में जो है सारे पेपर दे पाना पॉसिबल नहीं। इसलिए आप देखते हैं नॉर्मल भी डेज में आपके जब टेस्ट होते हैं, एग्जामिनेशन होते हैं, वो अलग अलग दिन में होते हैं, और जहां एक साथ लिया जा रहा है वहां पर स्कोर कम होगा। 373 की बात करें, बोला गया है विच वन ऑफ द फ्लोइंग टास्क कैन बी बेटर लर्न बाय द स्टूडेंट बाय डूइंग इट विद देयर हैंड्स देन बाय द रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंडिंग इट। अब देखिए यहाँ पर बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बोला जा रहा है किसे आप जो है बेटर लर्न कर सकते हैं, सीख सकते हैं यहाँ पर करने के द्वारा, यानी खुद करके यहाँ पर कौन से वर्क को आप सीख सकते हैं। बेटर देन है आप रीडिंग उसे करें। काफ़ी ऐसे काम होते हैं जो आपको करने पे अच्छे से पता चल जाता है और रीडिंग करने पे नहीं पता चलता। ऑप्शन नहीं बोला गया इंस्टॉलिंग एन इलेक्ट्रिक बेल इन अ हाउस, इंस्टॉलिंग एन इलेक्ट्रिक फ्यूज इन अ हाउस, ग्रोइंग प्लांट बाय द प्लांटिंग द सीड्स, ऑल ऑफ दिस। तो देखिए बोला गया है पहले कि घर का जो आप बेल होगा वो खुद से इंस्टॉल कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फ्यूज जो होगा हाउस में उसे करके खुद से सीख सकते हैं, और ग्रोइंग यहाँ पर जो है आप प्लांट उगाकर सीड्स के द्वारा उसे बेटर सीख सकते हैं। ऑल ऑफ दिस होगा, क्योंकि जो है ये खुद से करेंगे आप जब तक नहीं, तब तक आपको आइडिया नहीं होने वाला है। आप यहाँ मान लेते हैं एक सीड को जो है रोपते हैं, उसके बाद जो है वृक्ष निकलता है या प्लांट जो है उससे उगता है, तो आपको कहीं ना कहीं देखिएगा ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा कि हाँ क्या प्रोसेस रहा, कैसे मैंने काम करा। आप इंस्टॉल करेंगे इलेक्ट्रिक फ्यूज से तो उससे भी आपको अच्छा आइडिया मिलता है। ठीक है, तो खुद से करने में ज़्यादा बेटर हम सीखते हैं, इसलिए प्रैक्टिकल वर्क में जो है हमारा यहाँ पर ज़्यादा देखा जाए तो जोर रहता है, और आज के टाइम पे प्रैक्टिकल वर्क को काफ़ी इंपॉर्टेंट दी जा रही है, यही रीज़न है। 374 की बात करें, बोला गया है व्हाट सॉल्यूशन यू लाइक टू अडॉप्ट टू मेक द रिलेवेंट एंड स्टूडेंट एंड इक्वल पार्टनर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ क्लासरूम टीचिंग। काफ़ी बच्चे होते हैं शर्मीले होते हैं, वो जो है पार्टिसिपेट नहीं करते। कुछ भी क्लास में हो रहा है, जैसे सिंगिंग कंपटीशन हो रही है, डांसिंग हो रही है, कुछ में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, स्पीच हो रहा नहीं बोल रहे हैं, वो जो है प्रेजेंट नहीं करते खुद को, तो ऐसे में क्या करेंगे। ऑप्शन ये बोला गया है इफ ही इज नॉट एबल टू बिकम अ पार्टिसिपेंट इन द क्लासरूम टीचिंग और he she does not answer the question then you will never let him be insulted in the class। अगर वो पार्टिसिपेट नहीं करता है क्लासरूम टीचिंग में या कुछ हो रहा है क्लास में, तो जो है ऐसे में आप उसे जो है ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे और कभी भी इंसल्ट होने नहीं देंगे ऐसे सिचुएशन में। बिल्कुल करेक्ट लग रहा है ऑप्शन बी। देखिए यू विल ओकेजनली टॉक टू हिम ऑन द मैटर्स दैट मे बी पर्सनल इंटरेस्ट टू हिम सो दैट ही स्टार्ट ओपनिंग अप द क्लास। काफ़ी बार होता है उन्हें भी जो है काफ़ी कुछ पसंद होता है, तो आप जो है कभी कभी उनसे उस टॉपिक्स में बात कर लेंगे कि कभी जो है ये बोलना स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन सी बोला गया है इफ देयर इज
there is a subject of his interest, or if you want to say something on that subject or answer any question related to it, then you will certainly give him an opportunity. अगर उन्हें पसंद है, कोई भी उसका सब्जेक्ट है, मैटर है, तो यहाँ पर उससे बोलने का मन है, तो उसमें बिल्कुल आप अपॉर्चुनिटी देंगे, क्योंकि पहले वो बोलता नहीं है, बोलना चाह रहा है, तो उसमें आपको अपॉर्चुनिटी देनी है। सारे ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होने वाले हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर सही होगा, क्योंकि सारे ऑप्शन एक भी यहाँ पर नेगेटिव नहीं, सारे पॉजिटिव है, तो आपका यहाँ पर करेक्ट होने वाला है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। 375 देखिए बोला गया है व्हाट इज योर सजेशन टू ब्रिंग अ डिस्ट्रक्टिव एंड नॉटी चाइल्ड ऑन द क्लास पाथ, करेक्ट पाथ। यहाँ पर जो है काफ़ी बदमाश बच्चे होते हैं, शरारती बच्चे होते हैं, उन्हें करेक्ट पाथ में आप कैसे लाएंगे। और यहाँ पर एक क्या बात की गई है, डिस्ट्रक्टिव नेचर है, यानी तोड़फोड़ भी करते हैं काफ़ी। तो ऑप्शन ये बोला गया है शुड बी मेड टू सीट इन द फ्रंट रो एंड वॉच रेगुलरली। आप उन्हें फ्रंट बेंच पे पढ़ा देंगे, काफ़ी लोग बैठा भी देते हैं और देखते हैं, तो क्या सॉल्व हो जाएगा, प्रॉब्लम नहीं होगा। ऑप्शन बी देखिए हिज सीट शुड बी फिक्स इन द कॉर्नर ऑफ द क्लास। आप जो है कोने में उसे बैठा देंगे और वहीं फिक्स कर देंगे, क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, नहीं होगी। सी देखिए अकॉर्डिंग टू दिस टेंडेंसी ही शुड बी इन्वॉल्व इन द टास्क लाइक वाटरिंग ऑफ ट्री, क्लीनिंग ऑफ द ब्लैक बोर्ड, मेकिंग ऑफ द क्ले टोज एक्सेट्रा। ऑप्शन डी बोला गया है व्हेनेवर ही इंक्लूड्स हिमसेल्फ इन द नॉटी एक्टिविटी ही शुड बी इंसल्टेड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑल द स्टूडेंट ऑफ द क्लास। आप उसके मजाक बनाएंगे जब भी आप यहाँ पर उसे देखें करते हुए बदमाशी। तो देखिए ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। यहाँ पर जो है सुधार करना जरूरी होता है स्टूडेंट में, और स्कूल इसी काम के लिए है। टीचर एज अ टीचर आपको करना क्या है, उसकी टेंडेंसी के हिसाब से उसे काम दे दीजिएगा, वो बिजी रहेगा तो ये जो है बदमाशी नहीं करेगा। जैसे वाटरिंग ऑफ ट्री आप दे सकते हैं, बोल सकते हैं पानी आप दे दो, साथ में ब्लैक बोर्ड साफ वगैरह करने के लिए बोल सकते हैं उसे, तो वो जो बदमाशी में जो हक दे रहा है वो ये अच्छे काम में करेगा और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी तो ठीक हो जाता है। ऑप्शन 376 देखिए बोला गया द रिएक्शन ऑफ द स्टूडेंट कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। एन एग्जांपल ऑफ नेगेटिव रिएक्शन इज द फ्लोइंग। फिर जो है ऑप्शन साफ से पूछे जा रहे हैं, पॉजिटिव यहाँ और नेगेटिव बात की जा रही है, याद रखेंगे रिएक्शन की, ठीक है। और देखिए रिएक्शन जैसे यहाँ पर कैसा रिएक्ट कर रहे हैं, जैसे क्लास में आप पढ़ा रहे हैं, उनका रिएक्शन यहाँ पर हो सकता है कि पूरा इग्नोर आपको कर दे रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है, खुद में बात कर रहे हैं, तो वो एक नेगेटिव एग्जांपल हो सकता है, नेगेटिव रिएक्शन का एग्जांपल हो सकता है। तो उसमें आपको बताना है कौन सा नेगेटिव ऑप्शन है। ऑप्शन ए में बोला गया है स्टूडेंट डू नॉट परफॉर्म द एक्ट ऑफ इनडिसिप्लिन। वो जो है एक्ट ऑफ इनडिसिप्लिन, यानी यहाँ पर जो है डिसिप्लिन हो गया है, सब एक्ट ऑफ इनडिसिप्लिन नहीं दिखा रहे, तो ये बिल्कुल गलत है। स्टूडेंट जो है इनडिसिप्लिन दिखाएंगे, याद रखेंगे। स्टूडेंट डू नॉट डिसलाइक डिस्प्ले द डिजायर ऑफ बिहेवियर इन द क्लास, तो ये भी जो है आपको बता दूं गलत ऑप्शन है। ऑप्शन सी देखिए स्टूडेंट डू नॉट मेक नॉइज इन द क्लास। स्टूडेंट जो है वो नॉइज नहीं कर रहे, हल्ला नहीं कर रहे क्लास में, तो ये भी जो है गलत है। स्टूडेंट डू नॉट टेक इंटरेस्ट इन द क्लासरूम टीचिंग। अब देखिए नेगेटिव जो है ऑप्शन डी यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि ये जो है नेगेटिव यहाँ पर शो कर रहा है उनके रिएक्शन, वो जो है इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे क्लासरूम टीचिंग में, जो आप पढ़ा रहे हैं उसमें उनका इंटरेस्ट नहीं आ रहा, तो ये जो है नेगेटिव शो करता है रिएक्शन। 377 देखिए इफ ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ क्लासरूम टीचिंग स्टूडेंट डू नॉट शो पॉजिटिव रिएक्शन देन इन योर ओपिनियन इट्स रीजन कुड बी ट्रेस इन द फ्लोइंग। अब जो है पॉजिटिव रिएक्शन नहीं दिखा रहे यहाँ, तब बात की गई नेगेटिव की, अब पॉजिटिव की बात की जा रही है। पॉजिटिव यानी जो है यहाँ पर वो इंटरेस्ट जो है पॉजिटिव रिएक्शन नहीं शो कर रहे, तो क्या उसका रीजन होगा आपको बताना है। ऑप्शन ए में बोला गया इन दैट सब्जेक्ट which is begin thought to the student in the issues topic which is begin thought to student in that style in which student are begin thought it trend। वो सब्जेक्ट यहाँ पर जो है किसमें आप तलाश करेंगे कि क्यों, क्या रीज़न है, पॉजिटिव रिएक्शन क्यों नहीं आ रहा, जो यहाँ पर जो है स्टूडेंट्स को पढ़ाया जा रहा है उसमें, जो टॉपिक उनके साथ डिस्कस किया जा रहा है उनमें, और जो है जिस स्टाइल में आप पढ़ा रहे हैं, यानी जो तरीका है आपका पढ़ाने का, उसमें आप टेस्ट करेंगे। बिल्कुल सारे ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होने वाला है। कई बार होता है टीचर सही से नहीं एक्सप्लेन कर पाते, कई बार होता है कि टॉपिक ही अजीब होती है, इशूज ही अजीब होती है और एक्सप्लेन आप नहीं दे पाते, तो उसमें भी होता है। और सब्जेक्ट जो होता है कई बार समझ नहीं आता, उसके चलते पॉजिटिव रिएक्शन नहीं आता। पॉजिटिव रिएक्शन कैसे हो जाएंगे, जैसे काफ़ी लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं डिस्कशन में, पार्टिसिपेशन में, और साथ में क्वेश्चन पूछ रहे हैं जो आप पढ़ा रहे हैं, तो वो जो है पॉजिटिव रिएक्शन माना जाता है स्टूडेंट द्वारा, टीचर द्वारा, स्टूडेंट द्वारा जो है पार्टिसिपेट किया जाएगा जो आप पढ़ा रहे हैं, और टीचर उसे कंसिडर करेगा एज अ पॉजिटिव रिएक्शन। 378 देखिए बोला गया है बिहेवियर ऑफ द प्रॉब्लम स्टूडेंट कैन बी अंडरस्टूड बाय। अब देखिए यहाँ बोला गया है प्रॉब्लम ऑफ स्टूडेंट अंडरस्टूड, कैसे कौन बिहेवियर समझ सकता है, तो इसको देखिए यहाँ पर सिंपली बता दूँ द पेरेंट गार्जियन द टीचर बोथ ए एंड बी। अब काफ़ी लोगों को यहाँ पर बोथ ए बी लगेगा, पर यहाँ पर बता दूँ आप टीचिंग एप्टीट्यूड में है तो टीचर यहाँ पर करेक्ट होने वाला है। टीचर जो है बेटर अंडरस्टूड कर सकता है जो बिहेवियर है उनका, प्रॉब्लम है। यहाँ पर 379 की देखिए बोला गया है द टास्क ऑफ रेक्टिफाइंग द प्रॉब्लम स्टूडेंट कैन बी डन बाय। अब रेक्टिफाइंग का मीनिंग होता है कैसे सुधारा जाए स्टूडेंट को, ठीक है, एक स्टूडेंट को कैसे सुधारा जाए, पेरेंट्स गार्जियन देमसेल्फ सुधारे, टीचर सुधारे, द टीचर प्रिंसिपल सुधारे, या द टीचर एंड द पेरेंट ऑफ गार्जियन टुगेदर। तो मैंने डिस्कस करा है, कई बार बोला है कि बिना पेरेंट्स का यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता, तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट होगा। टीचर और पेरेंट्स और गार्जियन दोनों को मिलकर यहाँ पर सुधार करना होगा, तभी जाकर सुधार होगा। यहाँ पर
80 देखिए क्वेश्चन बोला गया है, इफ द लेसन बिगिन थॉट इन द इज नॉट इन अकॉर्डेंस विद द इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल एक्सपेक्टेशन ऑफ द स्टूडेंट्स देन ऑफ जो है फिर ऑप्शन दे दिया गया है। क्या है क्वेश्चन में, बोला गया है कि जो है आप जो पढ़ा रहे हैं वो नहीं है अकॉर्डिंग टू इंटेलेक्चुअल, जो उनके जो है जो समझने की क्षमता है उससे कम है या ज़्यादा है, या जो स्टूडेंट यहाँ पर उनकी एक्सपेक्टेशंस है, उम्मीदें हैं, उनमें खरा नहीं उतर रहा, तो क्या होगा, इनडिसिप्लिन कैन बी सरफेस इन द क्लास, दे डू नॉट लिसन इट विथ इंटरेस्ट, द टीचर इज अनेबल टू गेट देयर कॉपरेशन। कौन सा करेक्ट होगा, सारे यहाँ पर जो है ऑप्शन करेक्ट होने वाले हैं, डी बिल्कुल करेक्ट होगा। उन्हें समझ नहीं आ रहा तो जो है बिल्कुल इनडिसिप्लिन कैन बी सरफेस इन द क्लास, इनडिसिप्लिन हो जाएंगे क्लास में, हल्ला होने लगेगा। ऑप्शन बी बोला गया है लिसन टू, वो जो है ध्यान से सुनेंगे नहीं आप जो पढ़ा रहे हैं, और जो है यहाँ पर कॉपरेटिव नहीं रहेंगे आपके साथ। तो सारे ऑप्शन करेक्ट है। होप आपको समझ में आ गया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक। अदर क्वेश्चन भी बहुत जल्द डिस्कस करूंगा।